रास्ता से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद है तो रास्ता के विवाद के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहेंगे और वो सारा प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तभी आप कर पाएंगे। रास्ता एक बड़ा समस्या है और सरकार को भी पता है कि ऐसा समस्या उत्पन्न हो सकता है कि जहां प्लॉटिंग का काम होता है तो शहर में क्या होता है कि शहर में इसके लिए जो है आप अगर घर बनाते हैं तो नगर निगम से जो है परमिशन लेना पड़ता है, नगर निगम से वेरीफाई किया जाता है और देखा जाता है कि आप जो घर शुरू कर रहे हैं तभी आपका पास किया जाएगा। अगर नहीं करवाएंगे तो वो भी दिक्कत है। तो आपका जो पास होगा वहां से जो आप घर बना रहे हैं, जो आपका मैप है, तो उसमें कितना आप रास्ता छोड़ना आपको है वो चीज वहां पे सारा दर्शाना होगा। दर्शाना क्या होगा, जो नियम है वो फॉलो करना होगा। हर राज्य सरकार का अपना नियम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा विवाद है तो रास्ता से संबंधित जो भी विवाद है उसके लिए आप जो है एसडीएम को आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी राज्यों में एसडीएम जो है रास्ता से संबंधित जो विवाद है उस समस्या को देखते हैं और बाकी न्यायालय भी है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन पहला प्रयास आपका रहना चाहिए कि अगर आपका रास्ता से संबंधित विवाद है तो आप एसडीएम के पास आवेदन करें। और जो आपका समस्या है, मान लेते हैं किसी का रास्ता बंद करना जो है ना ये संभव ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता। आपकी निजी जमीन हो या सरकारी जमीन हो, सरकारी जमीन है तब तो वो आप कैप्चर कर ही नहीं सकते अगर वो रास्ता है। कोई कंप्लेन कर दिया तो वो तो अतिक्रमण में खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आपका निजी जमीन भी है तो भी आपको रास्ता किसी को बंद करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा ही सवाल है। सवाल को देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर के सामने वाला रास्ता आधा जो है यहाँ पे चकुर आधा सामने वाला करके रखा है, लगभग 10 ईयर से हो गया है। मुझे एक सेपरेट घर बनाना है तो मेरी घर का मेन गेट कब्जा किया हुआ है, रास्ता से निकलेगा, अब क्या सर? मकान का मालिक बातों से नहीं मान रहा। नहीं तो सबसे पहले आप इसके संबंधित एसडीएम को आवेदन कीजिए। अगर एसडीएम यहाँ पे अगर हो सकता है कि आपका लगभग मामला जो है वो निपट जाए, नहीं तो आप सिविल न्यायालय का सहारा ले सकते हैं और सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का विवाद है तो भी आप वहां पे रख सकते हैं। रास्ता आपका अधिकार है, किसी का रास्ता नहीं बंद किया जा सकता है। और इसमें यह भी होता है कि रास्ता आपको भी अपना छोड़ना होगा और जो दूसरा, अगर दोनों का निजी जमीन है तो उस केस में जो दूसरा है सामने वाला है उसको भी अपना निजी जमीन से रास्ता छोड़ना होगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं, ये ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि ईश्वर चंद के दादा के नाम से जमीन है, दादा और चाचा का इंतकाल होने के बाद कुछ लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। वारिसों को जो है डरा धमका कर भगा दिया गया। अदालत में मुकदमे लड़ने के लिए उनके पास पैसे पर्याप्त नहीं है। उन्होंने फर्जी तरीके से बैंक से लोन भी ले रखा है, सरकारी योजना अनुसार राशि भी प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगर जमीन कब्जा से संबंधित विवाद है तो कब्जा आप तभी खाली करा सकते हैं जब आप न्यायालय का सहारा लें। तो प्रयास आपको करना चाहिए। देखिए, अदालत में आप ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो एक तरह से सरकारी कॉस्ट है वो ज़्यादा होता नहीं है, और जो आपको वहाँ पे कोर्ट वगैरह का फी है वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप वकील जो है यानी उसमें भी आप महंगे वकील रख रहे हैं जिनका काफ़ी डिमांड है, उनको रख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी संपत्ति है, देखिए आपकी संपत्ति है, आप किसी भी लॉयर, नए हैं कोई आए हैं, वो भी आप उन पे भरोसा करें, काफ़ी बेहतर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज नया है तभी कल वो जो है एक तरह से वो पुराना होता है, फेमस होता है। तो आप प्रयास करते हैं कि वो आपका कम कॉस्ट में केस देखने को तैयार हो और नए लोगों को मौका दीजिए और काफ़ी बेहतर वो जरूर करेंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए कि काफ़ी नए जो पीढ़ी हैं उनका जो डेवलपमेंट है काफ़ी बेहतर है। अगला सवाल है कि सर मेरा खतियानी जमीन था लेकिन हमें पता नहीं था कि जमीन मेरा है, सिर्फ उसे पता था कि यह जमीन किसका है। हमारे पिताजी से कहा कि एक बिहार सरकार की जमीन है, तुम्हारे पूर्वज का, तो उस सर भूदान सीमित एक पर्चा बनवाया और जमीन रजिस्ट्री करवा लिया सन 2005 में, और पर्चा खतियान मेरे पास है। अगर उसका जो है 420C का केस हरजन थाना से केस लड़ें तो क्या सर ठीक रहेगा? 420C का अगर केस लड़ना भी है तो आप थाना से क्या लड़ेंगे? थाना के पास अगर वैसा कुछ अधिकार होता ना, उनके पास कोई कागजात रद्द करने का अधिकार है, बहुत वो मामला को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि थाना से,
तो इसलिए आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि थाना से लड़ेंगे तो ये यहाँ पे सही कदम नहीं होगा। आप इससे जो है एक तरह से न्यायालय का ही सहारा लें। देखिए जहाँ पे वो दस्तावेज को, रही बात पर्चा से संबंधित, इसलिए कि पर्चा के बाद रजिस्ट्री होगी। अगर पर्चा ही रहता तो हम आपको आदि ये देते कि आप जिला अधिकारी के पास भी आवेदन करके पर्चा को रद्द करवा सकते हैं अगर आपके पास संपत्ति का टाइटल है तो। लेकिन अगर ये रजिस्ट्री भी हो गया उसमें, तो उस केस में आप न्यायालय का ही सहारा लें। न्यायालय में इसको जो है केस फाइल करके आप इसको हासिल कर सकते हैं। सब कुछ इसमें संभव है अगर आपका वो जमीन है, आपका वो आपके जमीन के साथ अगर कोई फर्जीवाड़ा किया है तो। अगला सवाल है कि नमस्ते सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे चाचा उनके बड़े भाई के मृतक होने के बाद उनकी पत्नी से शादी कर ली, तो पहले का उनका 2 पुत्री था। अब चाचा के शादी के बाद 1 पुत्री और 1 लड़का है, तो पहले वाली पुत्री का पिता कौन माना जाएगा? की थी तब जो है पाला पोसा है। चाचा के नाम से पिता के जो है यहाँ पे चाचा के नाम से नाम के तौर पढ़े लिखे हैं और उनका जो है शादी भी हो गया। अब वो लोग पहले पिता जन्म वाले के नाम से जमीन में हिस्सा मांग रहे हैं। देखिए एक चीज तो समझना है कि अगर मान लेते हैं जो बड़े भाई मृतक है, उनकी जो पत्नी है वो शादी कर ली और उनका अगर 2 पुत्री है ना, तो पुत्री का अगर पिता का नाम से पूरा एक तरह से सब कुछ है, जो उनका डॉक्यूमेंट है, पहचान है, सीधी सी बात समझें अगर कि जो पहचान होता है, कोई किसी का पिता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर अपने किसी बच्चे को कोई गोद ही लेता है तो उसका पहचान कहाँ से होगा? पिता की संपत्ति से। तो पत्नी तो शादी कर ली तो उसका कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उसके वंशज का अधिकार होगा। अगर उसका जो भी आइडेंटिटी है वो पिता के नाम से बरकरार है, वही अभी चल रहा है वर्तमान में, तो फिर उस संपत्ति का वो हकदार जरूर होंगे, अन्यथा अगर नहीं है तो नहीं होंगे। सवाल है कि जो इफ द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइवेट लैंड फॉर मोर देन 30 ईयर देन व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द ओरिजिनल ओनर। हम आपको बता देते हैं कि देखिए अगर मान लेते हैं 2 केस होता है कि सरकार अगर मान लेते हैं आपकी जमीन ले ले या आप सरकार की जमीन ले लें। तो सरकार अगर आपकी जमीन ले लेगी तो वो 30 साल ले ले, 40 साल ले ले, 50 साल ले ले। अगर कोई भी प्राइवेट जमीन है, अगर वो सरकार को उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया गया है तो एक बार जो है आप इसके लिए जो मुआवजा के जिनका विभाग है, यहाँ पे SDM है और जो है जिला अधिकारी है, ठीक है, उनका विभाग रहता है जो कि मान लेते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका जमीन जो है वो कहाँ पे है और किस सरकार के द्वारा लिया गया, केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया, राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। तो इस प्रकार आप आवेदन के लिए मुआवजा का मांग का मान लेते हैं पुराना मामला है, सुनवाई नहीं किया जा रहा है, हो सकता है कि आपकी बातों को उतना स्पष्ट तरीके से नहीं देखा जाए, तो क्यों ना न्यायालय से ही आदेश ले लिया जाए। तो इसके लिए आप जो है केस फाइल करेंगे सरकार के ऊपर। अगर मान लेते हैं आपकी जमीन चला गया है, तो आप अगर जमीन सरकार का लिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर 30 साल से आप अधिक समय से सरकार के जमीन पे आप रह रहे हैं तो उस केस में होता है कि आप जो है वहां पे आप प्रतिकूल कब्जा के रूप में आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है वहां पे भी, इसलिए कि सरकार के पास उस संपत्ति का टाइटल है, ठीक है, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है किस सिचुएशन में प्रॉपर्टी आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन कंडीशन देखते हुए ही। अगर लगेगा कि मान लेते हैं ऐसे तो कोई भी सरकारी जमीन को फिर अतिक्रमण करके बहुत सारा रखे हुए है, लेकिन फिर भी सरकार जब चाहती है उसको तो अतिक्रमण हटा देती है आसानी से। उनको अतिक्रमण हटाने का पावर जो है वो राजस्व के जो अधिकारी हैं अंचल स्तर के अधिकारी हैं उनको भी है। सवाल है कि सर मेरे पिता के दोस्त का खेत था, इसमें घर मेरा बना है और जो है उस खेत खारिज कर जो है लेखपाल ने खुद का जो है वो गड़ा हो गया है। हमारा घर बने 35 ईयर हो गया है, सरकारी कॉलोनी बनी है, क्या सरकारी यहाँ पे तुड़वा देगी? हम भूमिहीन है। देखिए भूमिहीन अगर आप हैं, आपके पास भूमि नहीं है तो सरकार जो है ना वो नहीं तुड़वा सकती है। आप लंबे समय से रह रहे हैं तो आप इसके लिए अगर मान लेते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार ऐसा कुछ करने का सोच रही है तो आप न्यायालय का सहारा लें। इसलिए लें कि हो सकता है कि एक दिन मान लेते हैं कि सरकार अतिक्रमण के रूप में अधिकारी आए और उसको हटा दे, आप देखते ही हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है कि कोर्ट के आदेश के बाद,
ठीक है, सरकार जब अगर मान लेते हैं मामला एक्शन तो नहीं ले पाएगी फिलहाल, जब तक कोई निर्णय नहीं होता है। तो ये जब आपको ऐसा लगे कि सरकार है, अतिक्रमण हटाने का उनको पावर है, तो वो हटा भी सकती है। तो इसलिए आप अगर मान लेते हैं आपको ऐसा लगेगा तो आप न्यायालय का सहारा जरूर लेंगे, इसलिए कि आप लंबे समय से रह रहे हैं और आपके पास भूमि नहीं है। और सरकार का तो ये बहुत सारा ऐसा योजना ही चलता है कि अगर आपके पास भूमि नहीं है और आप उस पर रह रहे हैं तो आप उसका निजी जमीन अगर किसी का है उसका पर्चा बन जाता है। सवाल है कि पिता अपनी खुद की अर्जित जो है की हुई संपत्ति किसी को भी दे सकता है। किसी एक बेटे को भी वसीयत बनाकर वो चाहे उसमें बेटी का कोई हक नहीं हो सकता। अगर वसीयत नहीं बनी, पिता की मौत होगी तो बेटी का हक मांग सकती है। देखिए, अर्जित संपत्ति है तो किसी को दे सकते हैं पिता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वसीयत कर दे, ठीक है, या मान लेते हैं डॉक्यूमेंट में उनका एक सपोर्ट हो जाए तो वो जिसके नाम से वो संपत्ति हो जाएगा, फिर दूसरा कोई फाइट नहीं कर सकता है। और रही बात अगर मान लेते पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटी अगर चाहेगी तो वो हक अपना ले सकती है। इसलिए कि अगर किसी प्रकार का कोई वसीयत नहीं है तो संपत्ति में, पिता के संपत्ति में बेटे का भी अधिकार होगा और बेटी का भी अधिकार होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।